डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही एक हाइप का बटन है वो भी दबा दें। चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं एसीपी सर और अंजलि गिन्नी को अरेस्ट करके थाने ले आते हैं, मगर गिन्नी का घमंड अभी भी कम नहीं होता। एसीपी सर कहते हैं लॉकअप में ले जाओ इसे, मगर गिन्नी कहती है लॉकअप में डालने की हिम्मत मत करना, वरना इसकी ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वो कहते हैं मैं एसीपी पंकज पुरोहित हूँ और तुम मुझे ही धमकी दे रही हो। गिनी कहती है मेरे साथ तमीज से पेश आइए, आप नहीं जानते मैं दामोदर माजूमदार की होने वाली पत्नी हूँ। जिली उसे कहती है जब क्रिमिनल को थाने में लेकर आया जाता है तब ये नहीं देखा जाता कि वो किसकी वाइफ है, ये देखा जाता है कि उसने क्या क्या क्राइम किए हैं। जिली उस पर लगे हुए सेक्शन गिनाने लग जाती है। वो कहती है पहला सेक्शन तुम पर है बस्ती जलाने का और दूसरा सेक्शन है टॉर्चर करने का। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू किसकी बीवी है। अंजलि पुलिस को कहती है इसे लेकर जाइए, मगर गिनी उन्हें कहती है कि दूर हटो और उन्हें कहती है जहाँ से लॉकअप में जाने के लिए 1 मिनट तो लगेगा ना, मैं आपको 1 मिनट से पहले ही बाहर आकर दिखाऊंगी, मेरा तुमसे चैलेंज है। अंजलि कहती है सर ये शुभ काम करने का सौभाग्य मुझे दें। अंजलि गिनी को कहती है चल मैं देखती हूँ तुम्हें कौन बचाता है। गिनी कहती है तब तो तू उल्टी गिनती शुरू कर दे, तेरे पास सिर्फ 60 सेकंड है। अंजलि उसको लेकर कुछ ही कदम पर जाती है, तभी पंकज पुरोहित जी को एक फोन आता है। फोन सुनने के बाद एसीपी सर कहते हैं इन्हें छोड़ दीजिए। ये सुनकर अंजलि परेशान हो जाती है। वो कहती है कि सर आप क्या कह रहे हैं। एसीपी सर कहते हैं मैं भी मजबूर हूँ, ऊपर से फोन आया है कि इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हीं अंजलि को कहती है तू समझ गई है ना मेरी पावर को, इतनी पावर है मेरे पास। अंजलि ये तू कपड़े पहनती है ना जो, इससे अच्छे तो कपड़े मेरी मेड पहनती है। देख मेरे कपड़े, देख मेरे जेवर और देख मेरे तेवर। ये कहकर गिनी पागलों की तरह हंसने लग जाती है। गिनी कहती है अगर मैं एक जेवर भी उतार कर फेंक दूं तो माला माल हो सकती है तू, मेरे पास आज सब कुछ है, अच्छा घर बंगला गाड़ी दौलत शौहरत सब कुछ है मेरे पास। अंजलि भी उसकी दुखती रग पर हाथ रख देती है। वो कहती है कि तेरे पास एक चीज नहीं है। गिनी उसे कहती है कि क्या। अंजलि कहती है कि तेरा प्यार, तेरा पति तेरा अब है। ये सुनकर गिनी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तू जानबूझकर मुझे हर्ट कर रही है। अंजलि कहती है नहीं मैं तुम्हारे तेवर उतार रही हूँ। अंजलि कहती है अगर तुझ में औकात है तो उसे हासिल करके दिखा, यही सच्चा जीवन है। ये जो पैसे हैं ना आज हैं कल नहीं है, पैसे भी लड़कियों के दलाली के पैसे हैं जे, 2 नंबर के पैसे हैं जे। अंजलि कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ यही जो तुझे अभी फोन आया है ना, यही फोन दोबारा आएगा तुझे और दामोदर को जेल के अंदर डालने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं है। इन्हीं कहती है चाहती क्या है तू। अंजलि उसे कहती है छोड़ दे तू उस दामोदर माजूमदार को, अभी भी वक्त है दीदी, वापस आ जा उस राजपूत हाउस में, अभय सिंह राजपूत के पास वापस आ जा। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं खुद खड़े होकर तुम्हारी दोबारा शादी करवाऊंगी। लेकिन गिनी उसे कहती है कि तेरी ये सब चाल है, मुझे पता है अभय के साथ तेरे नाजायज संबंध है, मुझे पता है तुम दोनों कितने घटिया हो, तू किसी की बहन बेटी बीवी कहलाने के लायक ही नहीं है। ये सुनकर अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। वो गिनी को कहती है तू अपना एकदम से मुंह बंद कर ले, अब एक और शब्द नहीं, वरना आज पूरी दुनिया देखेगी कि एक बहन अपनी बहन से किस तरह मार खा रही है। और मेरी एक ध्यान से बात सुन, बस्ती तो दोबारा हम बसा कर ही रहेंगे। गिनी कहती है नहीं वहाँ पर शॉपिंग मॉल बनेगा, लेकिन उससे पहले मेरी शादी होगी। मैंने पापा को इनवाइट कर दिया है, मगर तू नहीं शादी में आएगी क्योंकि हम लोग तुझे उससे पहले ही मार देंगे, तेरा श्राद्ध होगा। ये कहकर गिनी वहाँ से चले जाती है। अंजलि फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो कहती है कि मेरी बहन पागल हो चुकी है। तभी अंजलि को अभय सिंह का फोन आ जाता है। अंजलि उसे कहती है तुमने फोन क्यों किया मुझे। अभय सिंह कहता है तुम मुझे पहले ये बताओ कि ठीक हो, तुम अपने बस्ती वाले घर को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभय सिंह कहता है एक काम करो तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा कमरा सजा हुआ है, तुम यहाँ आकर कुछ खाओ पियो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अभय सिंह पागलों की तरह कर रहा होता है। वो कहता है कि अंजलि अगर तुम कहो हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खा आते हैं, लेकिन अंजलि बिना कुछ कहे उसका फोन काट देती है। ये सब सुनकर अंजलि का और मन दुखी हो जाता है। वो सोचने लग जाती है अभय सिंह का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। वहाँ पर उसकी खुद की बहन गिनी उसे मारना चाहती है। वो उस पर कितने घटिया और गंदे इल्जाम लगा रही है। देखते हैं अंजलि रोते हुए अपनी बस्ती में पहुँच जाती है। वो हर तरफ अपने बिखरे हुए सामान को देखती है। तभी वहाँ पर अभय सिंह उसके लिए खाना लेकर पहुँच जाता है। वो अंजलि को कहता है अंजलि तुम भूखी हो, पता नहीं तुमने खाना खाया भी या नहीं, लो खाना खा लो। लेकिन अंजलि कहती है मैं किसी से भी अनचाही चीज नहीं लेती हूँ। मिस्टर अभय सिंह
अंजलि उसे कहती है आप जाइए जहाँ से। अंजलि उसे कहती है इन सब ने अपना घर खोया है, वो देखिए कैसे जलकर सामान राख हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए शानदार शॉपिंग मॉल बनेगा। आपको पता है ना कौन बनाएगा? दामोदर माजूमदार। अंजलि उसको कहती है ये अपना खोखला दिखावा किसी और को जाकर दिखाइए। लेकिन अभय सिंह पर अंजलि की बातों का कोई भी असर नहीं होता। वो उसे कहता है कि लो खाना खा लो। अभी वहाँ पर आरती और वेद आ जाते हैं। दूर खड़ी आरती अपनी माँ को गलत समझ लेती है। वो कहती है यहाँ लोगों का हाल बेहाल हो चुका है और तुम यहाँ पर प्यार कर रही हो माँ। वेद उसे कहता है ऐसा मत बोलो आरती, शायद उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और तुमने भी उनकी कोई खबर नहीं ली, लेकिन अभय सिंह राजपूत ने उनकी खबर ली है, उनके साथ खड़े हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? आरती वेद को कहती है प्लीज आप चुप हो जाइए, ये सब देखकर शर्म आ रही है और ये पब्लिक प्लेस है। वहाँ पर अभय सिंह कहता है अंजलि तुम मेरे साथ चलो राजपूत हाउस में बहू बनकर। लेकिन अंजलि की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। वो सारा खाना फेंक देती है और कहती है हाथ जोड़ती हूँ मैं कि आप जहाँ से चले जाइए। आरती अपनी माँ के पास आती है। वो कहती है सब कुछ ठीक ही तो हो रहा है, तुम नाटक क्यों कर रही हो? ये बात सबको पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वेद के मना करने पर भी आरती नहीं रुकती और कहती है सुनो माँ, जिस दिन तुमने इस इंसान से शादी कर ली उस दिन तुम मेरा नाम अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना। तुम ये समझ लेना कि तुम्हारी बेटी आरती मर चुकी है। इस उम्र में आकर मैं अपने पापा की जगह किसी और को दे नहीं सकती। ये कहकर आरती वहाँ से चले जाती है। वेद अभय सिंह को कहता है मैं आपके साथ हूँ, अगर आप से सच्चा प्यार करते हैं तो मैं खुद आपकी शादी करवाऊंगा। वो अभय सिंह को कहता है आप तब इनके साथ खड़े हैं जब इनके साथ कोई नहीं था। आपने पुरुष समाज में ये साबित कर दिया है कि एक पुरुष का क्या कर्तव्य होता है। लेकिन अंजलि वेद को कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, मेरी बात सुनो तुम। वेद कहता है नहीं सुनूंगा। वो कहता है जहाँ कुछ पुरुषों ने आपकी बस्ती में आग लगा दी और कुछ पुरुषों ने आपके पति को मार डाला, सब पुरुषों में से एक पुरुष आपके साथ खड़ा है। वेद कहता है जो जिंदगी के कुछ साल बचे हैं उनमें से जिंदगी जी लीजिए। वेद अभय सिंह को कहता है आपने ये जो काम किया है उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। वेद वहाँ से चला जाता है। अंजलि अभय सिंह को भी कहती है आप भी चले जाइए जहाँ से। अभी अंजलि को गिनी का फोन आ जाता है। वो कहती है क्या अभय तुम्हारे पास है? वो कहती है तुम्हारे दामाद ने तो तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है अभय के साथ शादी करने का। हमारा दामाद तो बहुत अच्छा है। गिनी कहती है एक बात याद रखना, मैं प्यार अभय से ही करती हूँ, मैं इस जन्म में अभय तो कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर अंजलि गिनी का फोन काट देती है और अभय सिंह पर गुस्सा उतारने लग जाती है। वो अभय सिंह के थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि चले जाइए आप यहाँ से, मेरी जिंदगी का और तमाशा मत बनाइए। अभय सिंह कहता है और जितना दिल करता है उतना मारो, क्योंकि मैंने कभी गिनी से प्यार नहीं किया, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। गिनी ने झूठ बोलकर मुझसे शादी की। यहीं पर दोस्तों इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। अभय सिंह एक दिन अंजलि को पालेगा। गिनी अभय सिंह और अंजलि को एक साथ होने देगी। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।